बढ़िया होंगे। हमारा जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है 10th क्लास में, उसमें जो 14 चैप्टर है हमारा 14.1 जो एक ही एक्सरसाइज है, उसमें आज हम 22 और 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, 2 डाइज, 1 ब्लू एंड 1 और ग्रे। ये दो डाई है, एक तो है 1 ब्लू, मतलब एक डाई है ब्लू कलर की, दूसरी है ग्रे की। आर थ्रोन इन द सेम टाइम, आपको एक ही टाइम में, सेम टाइम में आपने थ्रो करना है। तो उसमें कहता है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइज, आपको जो मान लो दो, एक डाई के अंदर जैसे पेयर बन गया 1,1, ठीक है, इस पेयर का जो सम होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कितना प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने गिवन दे रखी है 1/36, 8 की बता रखी है 5/36 और 12 की बता रखी है 1/36। ये आपको फील करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 डाइज है। देखो टोटल जो आउटकम होंगे दो डाई के क्या होंगे, टोटल आउटकम ऑफ 2 डाई इज 6,6 इज इक्वल 36। पहली डाई में 6 नंबर होते हैं, दूसरे में भी 6, हर डाई में 6 नंबर होते हैं। एक डाई के 6 नंबर होते हैं, तो दो डाई के कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 36 नंबर हो जाएंगे। अब हमने लेना है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, 2 में कितने नंबर होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गेटिंग आउटकम नंबर ऑफ 2 इज, अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, 36 के आप जब पेयर बनाओगे, पेयर कैसे बनते हैं, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ऐसे ही 2,1 से 2,6, ऐसे 3,1 से 3,1 से 3,6 तक, ऐसे 4,1 से 4,6, 5,1 से 5,6 एंड 6,1 से लेकर 6,6 तक 36 नंबर पेयर बनेंगे। अब उस पेयर में से आपको दो आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दो कैसे होंगे बेटा, आपको ऐसा सम लेना है। सम का मतलब होता है कि एक पेयर के अंदर ऐसे कितने पेयर हैं जिसका सम आपका 2 आए। तो एक ही पेयर बनेगा 1,1, 1 और 1 हमारा एक ही पेयर है जिसका सम क्या आता है, 2 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है इस 36 के अंदर कि जिसका सम क्या आए, 2 आए। तो इसका 1 प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, गेटिंग 2 इज इक्वल 36 बाय में 1। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1 बाय में 36। तो 2 की 1/36 जो जो गिवन है ये हमने वैसे भी प्रूव कर दिया। अब देखो 3 निकाल लेंगे, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग आउटकम नंबर ऑफ 3। 3 की क्या होगी बेटा, 1 से स्टार्ट करो। वजह से 1 की पेयर में देखो 1 में क्या ऐड करेगी, 3 बन जाए। एक तो बनेगा बेटा 1,2। ठीक है, उसके अलावा कोई पेयर नहीं है 1,1 से 1,6 तक। उसके बाद 2 के पेयर में चेक करो, 2,1 क्या आएगा, 2,1। उसके बाद कोई भी नहीं है, ना 3 में है ना 4 में, क्योंकि बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 3 आएगा। तो इसका मतलब हमारे जो नंबर बनेंगे बेटा, गेटिंग 3 के अंदर जो नंबर बनेंगे, कितने पेयर बन रहे हैं बेटा, 2 पेयर बन रहे हैं। तो 2 बाय में कितना आंसर हो जाएगा, 36। 2 बाय में 36। इस तरीके से अगले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब 4 की निकाल लेंगे, गेटिंग 4 की प्रोबेबिलिटी कितने नंबर बनेंगे 4 में, देखो 1 में क्या ऐड करेगी, 4 बन जाए। 1 में 3 ऐड करेंगे, 4 बन जाएगा। उसके बाद 1 में क्या ऐड करें, 4 बन जाए। 1 में तो 3 ऐड करेंगे तो भी 4 बनेगा। उसके बाद 2 में देखेंगे, 2 में क्या ऐड करें, 2 में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, 3 में क्या ऐड करें, 1 ऐड करेंगे। बस ये 3 नंबर ऐसे बनेंगे जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, 4। तो आंसर क्या होगा, 3 बाय में 36, राइट। ऐसे ही गेटिंग 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 में क्या ऐड करें, 4 ऐड करें तो 5 बन जाएगा। 2 में क्या ऐड करें, 3 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, राइट। 3 में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। टोटल कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, 4। 4 बाय में कितना हो जाएगा, 36। गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। 2 में क्या 4 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा।
4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। तो टोटल कितने आउटकम बन गए, 1 2 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 5 में 36। क्लियर है। ये था हमारे पास 6 नंबर का। ऐसे ही 7 नंबर निकालेंगे, ऐसे ही 8 नंबर निकालेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं बेटा गेटिंग 7 नंबर। प्रोबेबिलिटी 7 की क्या होगी, 7 नंबर में 1 में क्या ऐड करें, 6 ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें, 5 ऐड करें, ठीक है। और उसके बाद 3 में क्या ऐड करें, 4 ऐड करना है, तभी 7 बनेगा ना। 4 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 5 में क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 6 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। उसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से लेकर 6 लास्ट ही होता है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा 6 में 36। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारे नंबर निकलेंगे। तो यहाँ मैं फील कर रहा हूं, ठीक है। चलो एक बार और निकाल देते हैं। गेटिंग 9 आने की क्या होगी, 1 में क्या ऐड करें, 8 तो होता ही नहीं है पेयर में, तो 1 तो हो ही नहीं सकता। 2 में क्या ऐड करें, 7 तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। 3 में क्या ऐड करें, 6, 3 6, 4 5, ठीक है, 5 4, 6 3। तो टोटल कितने आउटकम बन गए, 4 बाय में कितना हो जाएगा, 36, राइट। उसके बाद 10 देखेंगे बेटा, गेटिंग 10 नंबर। 10 नंबर में क्या ऐड करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 1 में तो 9 ऐड होता है, वो पेयर में नहीं होता, 2 में भी नहीं होता, ठीक है, 3 में भी नहीं होता, 3 में क्या ऐड करें, 7 तो भी नहीं होता, 4 में क्या ऐड करेंगे, 6। तो एक तो बनेगा 4 6, 5 5 और 6 4। टोटल आउटकम कितने बन गए, 3 बाय में कितना हो जाएगा, 36। गेटिंग 11 नंबर। 11 निकालेंगे तो 1 के पेयर में भी नहीं जाता, 2 के पेयर में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, ठीक है। और 4 में नहीं जाएगा, 9 में भी, 4 के बाद फिर 5 में चला जाएगा, 5 कोमा क्या बन जाएगा, 6, 6 कोमा क्या बन जाएगा, 5। टोटल 2 आउटकम बनेंगे। तो यहाँ आपको फील करना है बेटा, ये सारे बना दिए मैंने। तो पहले वाले का क्या बनेगा, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, ठीक है। और 5 का हो गया, 6 का बनेगा 5/36, 6 का बनेगा बेटा, 6 का बना दिया, 7 का बनेगा 6/36, 9 का बनेगा बेटा 4/36, 10 का बनेगा बेटा 3/36, एंड जो लास्ट था 11, तो उसका बनेगा बेटा 2/36। जो इसका जो राइट आंसर यही होगा जो मैंने आपको भी फील करे हैं, ठीक है। तो ये था बेटा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पेपर में पूछता है कि आपको आउटकम निकालने आने चाहिए। हर पेयर का आप जब टोटल करोगे, एक पेयर का जो सम बनाओगे वो उसी का रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 23। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग एक 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। कहता है कि एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, 3 टाइम्स टॉस किया, तो टोटल जो आउटकम निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जब हम किसी भी नंबर को टॉस करते हैं कितने भी टाइम्स, तो 2 की पावर n लगाते हैं, तो 2 की पावर 3। इसका जो राइट आंसर क्या निकल गया, 8 में अब हमने इसके पेयर बनाने हैं। टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 4 बार तो ले लो बेटा हेड, ठीक है, और 4 बार क्या ले लेंगे, टेल। 2 बार ले लेंगे हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 के बाद एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, और ये हमारे टोटल 8 तरीके के बेटा वो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हानिफ वाज विन विल ऑल द टॉसेस। अगर वो जीतता है, एक तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो वो तीनों के तीनों उसके हेड होंगे, या फिर तीनों के तीनों उसके टेल होंगे, या फिर अदरवाइज वो हारता है तो भी आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कैलकुलेट करनी है हैनी विल द लॉस ऑफ द गेम, तो आप वो हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हारने की तभी निकलेगी जब वो जीतने की निकालेगा, तो जितनी जीतने की निकालेंगे तभी हम उसके बाद हारने की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे आ गए, फेवरेबल आउटकम आ गए
जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम आ गए, ठीक है, यहाँ पॉसिबल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ गए बेटा 8, ठीक है। तो और उसके बाद हम लिखेंगे हैनिफ गेटिंग 3 हेड और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हमने ये बतानी है बेटा। तो यहाँ पर देखो पेयर के अंदर कितने बार हेड है 3 और कितने टेल है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बार तो 3 बार, एक बार तो हेड है, उसके बाद कितने हैं, टेल है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 हेड तो एक बार है और 3 टेल है जो वो भी एक बार है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। प्रोबेबिलिटी निकलेगी बेटा इन दोनों की 3 हेड और 3 टेल, टेल्स में जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसकी निकलेगी, हैनिफ की निकलेगी। हैनिफ क्या कह रहा है, हैनिफ वाज विन ऑफ ऑल द टॉसेस। तो यहां पर लिखोगे हैनिफ विल विन दी टॉसेस। अगर वो टॉस जीतता है तो पॉसिबिलिटी 2 की निकलेगी। अब 2 की पॉसिबिलिटी है तो टोटल हमारे पास आउटकम तो हो गए 8। 8 में से ऐसे नंबर 2 है जिसकी पॉसिबिलिटी है या तो हेड आएगा तीनों टाइम्स 3 टाइम्स या फिर तीनों 3 टाइम्स क्या आएगा, टेल्स आएगा, राइट। उसके बाद कहता है लॉस की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको लॉस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहां लिखोगे हैनिफ विल नॉट विन दी टॉसेस। इसको कट करेंगे बेटा तो 1 बाई कितना आ जाएगा, 4। जब हम किसी की लॉस की प्रोबेबिलिटी या फिर नोट में कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उसका हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, 1 में से उसकी विन की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा बेटा, एलसीएम लेके 3 बाय में 4। क्या आंसर होगा, 3 बाय में 4। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। और अब ये हमारा जो चैप्टर है, कोशिश रहेगी कि कल हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाओगे तभी तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करिए, ठीक है। बाय बाय।